आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। आप हंसते रहो हमेशा लगातार। आप सभी का आपके ही YouTube चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करना और लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का चौथा ज्योतिर्लिंग है। मान्यता है कि सावन के महीने में ज्योतिर्लिंग के नाम लेने से ही कई प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। सावन के महीने में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। आइए जानते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है। जहां पर बाबा ओंकारेश्वर स्थित है उसके समीप नर्मदा नदी बहती है। पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहां ओम का आकार बनता है। कहा जाता है कि ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई है। विशेष बात यह है कि यह ज्योतिर्लिंग ओंकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को ओंकारेश्वर कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग को भगवान भोलेनाथ का चौथा ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सावन के महीने में इस ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजा कराना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिस कारण सावन के महीने में यहां बड़ी संख्या में शिव भक्त आते हैं। ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग में भगवान के दो रूपों की पूजा की जाती है। यहां पर ओंकारेश्वर और ममलेश्वर की पूजा होती है। शिव पुराण में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग कहा गया है। कहा जाता है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भगवान शिव के साधकों को ममलेश्वर शिवलिंग के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। ओंकारेश्वर शिवलिंग जहां मांधाता द्वीप पर स्थित है, वहीं कुछ ही दूरी पर नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मौजूद है। भले ही ये दोनों ज्योतिर्लिंग अलग है और अलग अलग स्थान पर स्थित है, मगर श्रद्धालु इन्हें एक ही मानते हैं। मांधाता द्वीप पर स्थित ओंकारेश्वर शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है, मतलब इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ है। मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में श्रद्धालुओं को भगवान शिव के दर्शन करने के लिए यहां जरूर आना चाहिए। शिवजी की जटा से निकली कावेरी नदी पौराणिक कथा के अनुसार धनपति कुबेर भगवान के परम भक्त थे। कुबेर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। इसके लिए उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया। भगवान शिव कुबेर की भक्ति से प्रसन्न हुए और कुबेर को देवताओं का धनपति बना दिया। भगवान शिव ने कुबेर के स्नान के लिए अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। यही नदी नर्मदा में मिलती है। यहाँ पर कावेरी ओमकार पर्वत का चक्कर लगते हुए संगम पर वापस नर्मदा से मिलती है, जिसे नर्मदा और कावेरी का संगम कहा जाता है। चातुर्मास के समाप्त होने के बाद धनतेरस पर विशेष पूजा की जाती है। राजा माधाता ने की कठोर तपस्या। एक कथा के अनुसार सूर्यवंशी राजा माधाता ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर राजा ने कहा कि प्रभु जनकल्याण के लिए इस स्थान को अपना ले, अर्थात वे इस स्थान को अपना निवास स्थान बना ले। भगवान शिव ने राजा की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और यहाँ पर भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। राजा के नाम पर ही इस पर्वत का नाम माधाता पर्वत पड़ा। ये पर्वत सदैव जलमग्न रहता है। कहा जाता है कि माता नर्मदा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर का जलाभिषेक करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण किसी मनुष्य ने नहीं किया है, बल्कि यह प्राकृतिक शिवलिंग है।